हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक से आप लोग देखते आ रहे हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एक है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। कुछ कैरेक्टर्स भी हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में देखे, आप लोगों ने देखे है ना, उसके एडवांटेज भी देखे आपने, उसके कैरेक्टर्स भी देखे। ठीक है, उसी टॉपिक को, ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को ही हम और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट, इसके पहले का जो लेक्चर था वो आपके लिए कौन सा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और आखिर ये किस तरह से काम करते हैं और कौन कौन से इसके मीनिंग्स होते हैं और कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया था। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंस यानी कि इसका क्या लाभ है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ क्रिएटेड हो जाता है, बन जाता है, तो उससे क्या बेनिफिट्स मैनेजमेंट को मिल सकता है, या इनफॉर्मल से क्या लॉस हो सकता है। कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, दोस्ती यारी कर लेते हैं, तो उससे क्या कुछ बेनिफिट्स है, उससे क्या कोई लॉस है ना, या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा क्या लॉस हो जाता है कभी कभी, या इनफॉर्मल से क्या लॉस हो जाता है, या इनफॉर्मल से क्या बेनिफिट्स मिल जाता है, या फॉर्मल से क्या बेनिफिट्स मिल जाता है, फॉर्मल से क्या लॉस हो जाता है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो आज का टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज आपको पता तो चल गया कि एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल। अच्छा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल का मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो विल मैनेज है, फिर इसमें प्रॉपर लैंग्वेज है, प्रॉपर एक कम्युनिकेशन वे है, एक प्रॉपर अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रॉपर तरीके से क्या है, स्ट्रक्चर्स है। इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विल मैनेज है, सब कुछ है सिस्टमेटिक तरीके से, कि एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं, मैनेजर अपना काम कर रहा है, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, सबको अपनी अथॉरिटी का पता है ना, सब लोग अपने काम में क्या है ना, बिजी हैं और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रॉपर लैंग्वेज में, रिटन फॉर्म में। इसको कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा करने से हमको क्या लाभ मिलता है, ऐसा करने से हमको क्या लाभ मिलता है? तो ऐसा करने से हमको लाभ मिलता है ईजिली टू असेंड द लाइबिलिटीज़। आसानी होती है हमको आपकी लाइबिलिटी बताने के लिए कि आपकी लाइबिलिटी क्या है, आपकी क्या ड्यूटी क्या है, आपका परफॉर्मेंस कितना है और आपको किस दायरे में काम करना और कैसे काम करना है। क्लियर है? तो इजी हो जाता है हमको। अगर फॉर्मल है, हमें पता है कि हमारा सीनियर है, ये हमारा एचओडी है, ये हमारा प्रिंसिपल है, या फिर ये हमारा क्या है, हेड है, या ये टीम लीडर, इस तरह की चीज़ें हमें, और हमारी क्या लाइबिलिटी है, हमको किस चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बहुत ईजी हो जाता है ना। स्टेट चेंज नॉट भी ईजिली, इसमें बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है कि आज मेरी कोई दायित्व था या मैं कोई आज पद पे था, डेजिनेशन मेरा कुछ था और कल के रोज़ मेरा डेजिनेशन क्या हो गया, इतनी जल्दी चेंज हो गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो कैन नॉट भी ईजिली चेंज नहीं होता है, जिससे हमें पता रहता है कि एक बार हम जो ड्यूटी में असाइन हो गए हैं वो ड्यूटी हमारी कंटिन्यू बनी रहती है। क्लियर है? तो ईजिली चेंज नहीं होता है, इसलिए हमको पहले से ही आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटी, लाइबिलिटीज़, ये सब चीज़ें हमको पहले से आपके डेजिनेशन के हिसाब से सब चीज़ें पता होती हैं, जिससे मैनेजमेंट करने में हमको हेल्प हो जाती है। ऑफिशियली लाइन्स कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का एक लाइन बना रहता है कि हायर अथॉरिटी से, जैसे टॉप लेवल से, मिडिल लेवल, मिडिल से एक प्रॉपर वे होता है, एक रिटर्न फॉर्म होता है, जिससे प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाता है, प्रॉपर मैसेज कन्वे हो जाता है कि हमें कौन से लेवल पे किसको मैसेज कौन सा देना है, और सभी लोग उसका बेनिफिट से सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। क्लियर है? अगर इनफॉर्मल होगा तो हो सकता है कि वो ना हो पाए मैसेज कन्वे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ऑफिशियली लाइन के तौर पे किया जाता है, इसलिए इसका ये एडवांटेज बन जाता है। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया और सब चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में कर दी तो उससे क्या लॉस हो सकता है। तो लॉस क्या हो सकता है? डिले डिसीजंस, क्योंकि एक हम फॉर्मल वे में काम कर रहे हैं, मतलब जब तक हमारा सीनियर हमको आदेश नहीं देगा, जब तक हमें उस काम के लिए क्या नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगा, या किसी भी तरह से हम अगर कहीं रुक गए हैं तो डिसीजन क्या होता रहता है, डिले होता रहता है, डिले होता रहता है और डिले होता रहता है। क्लियर है? तो डिले डिसीजन होता है कहीं ना कहीं, या फिर वो लैंग्वेज ऐसी यूज़ करते हैं, या बोले ऑफिशियली लैंग्वेज है तो यूज़ किया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो इस वजह से भी कभी डिसीजंस डिले हो सकते हैं। और ये जो है ना, ये टॉप लेवल के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है बच्चों? टॉप लेवल। और टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ अलग ही सोचता है। अब अलग सोचता है तो उसके हिसाब से जो उसने सोचा है, या टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारे मैनेजर लोगों ने, वो हो सकता है प्रैक्टिकली क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो, या प्रैक्टिकली जैसा वो सोचते हैं वैसा पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। तो प्रैक्टिकली हो पाना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। क्लियर बच्चों? इसलिए कह सकते हैं कि एक प्रॉपर वे में, अच्छा जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए, ऐसा पॉसिबल
कम है, लेकिन हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो उसका डिसएडवांटेज बन गया। लेकिन ट्रिकी देखो, कमी हो जाती है हमको किस चीज़ की, अपने खुद के डिसीजंस लेने की। हमें हमारे इनिशिएटिव्स, हमारे डिसीजंस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस क्यों किस फॉर्म में आ जाते हैं, फॉर्मल। तो हमें उनके डिसीजन, उस लाइन को, उस पॉलिसी को, उस रूल्स को फॉलो करना होता है, जिस वजह से हमारे सेल्फ डिसीजंस क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो बच्चों अभी हमने एक टॉपिक देख लिया जिसमें फॉर्मल और ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इनफॉर्मल में पहले कह चुका हूँ, जिसमें कोई सिस्टमेटिक चीज़ नहीं है, जिसमें कोई प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, जिस सेल्फ जनरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने नेचर, कल्चर, रिलीजन्स, इन सब के हिसाब से क्या हो जाता है, अपने आप सेल्फ क्रिएटेड होता है। दो अच्छे दोस्त, दो रिलीजन के लोग मिल गए, अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। क्लियर? दो डिपार्टमेंट के लोग अच्छे मिल गए, वो अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। क्लियर? इस तरह से तो सेल्फ वर्थ होती, मतलब इसमें अपने इंडिपेंडेंट एक दूसरे की हेल्प करके अपने आप से, कोई उनको ऑफिशियली नोटिस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो सेल्फ वर्थ कर देते हैं, अपने आप में ग्रोथ कर लेते हैं। एडवांटेज मिलता है प्रोवाइडिंग टू एम्प्लॉयज़ ऑन अपॉर्चुनिटी। देखो कभी कभी क्या होती है, अंदर की बातें लीक, ये कैसे होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मैनेजमेंट कुछ सोच रहा है, लेकिन मैनेजमेंट का कोई बंदा अपना अच्छा दोस्त है, अपना कलीग अपने साथ है, तो क्या हो जाती है, वो बात हमारे तक पहुंच जाती है, तो नई अपॉर्चुनिटी हम देख लेते हैं, या पहले से हम प्रिपेयर हो जाते हैं। फॉर्मल नोटिस तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन हमें इनफॉर्मल वे में जब पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, पहले से ही हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, तो हमको नई नई अपॉर्चुनिटी और सोशलिज्म जो चल रहा है उसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन कौन सी वे में पता चल पाता है, इनफॉर्मल वे में। अभी फॉर्मली कोई नोटिस या फॉर्मली कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ होता है। क्लियर है? प्रोजेक्ट एंड प्रमोट, है ना, कॉमन इंटरेस्ट। साथ में क्या हो, जैसे मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ पर मुझे वो काम नहीं है, किसी दूसरे को मिल गया, तो मैं जनरली अपनी जगह या उसकी जगह में उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो ये कहा तो जनरली हम क्या करते हैं, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं और इंक्रीज़ कर देते हैं। क्लियर है? चलो, प्रोवाइडिंग फीडबैक। देखो कभी कभी मैनेजर भी बहुत बदमाशी करता है और वो अपने कलीग्स में से किसी को अपना दोस्त बना लेता है, और इनफॉर्मल वे में वो सारी बातें जो हम लोग आपस में करते हैं वो कहाँ पहुँच जाती हैं, अपने आप मैनेजर तक। कैसे? इनफॉर्मल वे में, क्योंकि वो जैसा फ्रेंड बन गया है। अब फ्रेंड बन गया है तो क्या हो जाएगा, उस हमारी बीच की बातें सब कहाँ पहुँचा देगा, मैनेजमेंट में, तो उसको प्रॉपर फीडबैक मिल जाता है। क्योंकि ऑफिशियली मीटिंग्स में तो वो चीज़ नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि हम बात में करते तो बुराई या किसी भी चीज़ में, तो क्या होता है कि इनफॉर्मल वे में वो सारे मैसेज कहाँ पहुँच जाते हैं, किसी टॉप लेवल तक पहुँच जाते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है कि प्रॉपर तरीके से फीडबैक मिल जाता है। ठीक है? चलिए अब कुछ डिसएडवांटेज देखें। इससे कुछ नुकसान तो होता है। क्या नुकसान होता है कि जेलेसी भी इंक्रीज़ हो जाती है। कभी कभी हम एक ग्रुप बन जाता है, किसी व्यक्तियों का एक दूसरा ग्रुप बन जाता है। अगर एक ग्रुप ऐसा बन गया जो आपस में बहुत अच्छे से काम करने लग गया, तो बताओ दूसरा ग्रुप अपने आप क्या आ जाता है, जेलेसी फील करने लग जाता है, या फिर वो लोग एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, डिसएडवांटेज। चेंज आर द रिलीजन्स दैट वी बिलीव इन वैल्यू। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है वो लोग भूल जाते हैं। जैसे मैं किसी यहाँ का मैनेजर हूँ या फिर यहाँ का HOD हूँ, कुछ भी हूँ, और अगर मैं क्या करता हूँ, सभी से एक फैमिलियर रिलेशंस डेवलप कर लेता हूँ और एक फ्रेंड सर्कल ही बना लेता हूँ, तो लोग मेरी वैल्यू ही भूल जाएंगे, मेरी रिस्पेक्ट ही भूल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं फॉर्मल वे में अगर मुझे रहना पड़ेगा तो मैसेज करना पड़ेगा, तो वैल्यू रखेंगे लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनफॉर्मल वे में हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं और अपने रिलीजन के हिसाब से वो लोग हमारी वैल्यू भूल जाते हैं, या फिर वो इस तरह से हम लोग को इग्नोर करने लग जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े का कारण ये बन जाता है, जिससे मैंने कहा कि जेलसी होती है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं कि भाई साहब हम तो यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन वो तो उनका चेला, कोई कहते हैं ना कि वो तो उनका क्या है, स्पेशल पर्सन है यार, वो उनको क्यों डांटेंगे, वो तो ठीक। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े इस तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? और लोग अपने आप को वैल्यूएट करने लग जाते हैं, अपने नॉर्म्स को देखने लग जाते हैं कि हमारी क्या कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह से। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें आपने सीखा होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कौन सा रोल, किस ऑर्गेनाइजेशन का रोल कहाँ पर है, और कौन सा कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के लिए बने रहिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए कॉमर्स सतीश गुप्ता को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।